नमस्कार दोस्तों, अभ्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित हिंदी के पार्ट फर्स्ट में बात की थी, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। आज हम थोड़ा सा उससे आगे जाते हैं और कुछ जो काम की चीज़ें हैं एग्ज़ाम में आती हैं उससे संबंधित बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजभाषा से संबंधित। किससे बात करेंगे? राजभाषा से संबंधित। देखिए, राजभाषा से संबंधित अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा राइटिंग का पंगा है तो राइटिंग पर ध्यान ना दीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। राजभाषा से संबंधित बात करेंगे तो 3 पॉइंटों को आपने हमेशा याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि कौन सी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची है, ठीक है। नंबर 2 आपने बात करनी है अगर हिंदी के बारे में तो कौन से भाग के अंदर है, और तीसरा अगर हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे, कौन से अनुच्छेद के अंदर हिंदी के बारे में बात की गई है। तो अगर अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो हमारा यह अनुसूची रहेगी 8वीं और भाग रहेगा हमारा 17वां और अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 343 से 351 तक आपके हिंदी के विषय में बात होती है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट यही ध्यान रखने वाला है, हिंदी को राजभाषा बनाने के बाद एक कौन सी अनुसूची आई है, कौन सी अनुसूची में हिंदी को रखा गया है, कौन से भाग में रखा गया और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आपका हिंदी से संबंधित बात होती है। अगर हम बात करते हैं हिंदी के बारे में तो हमको ये पता होना चाहिए कि 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था कि हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ पर हमारी बात ये आ गई कि जो 14 सितंबर है उस दिन हिंदी को हमारी क्या बना दी गई थी? राजभाषा। संविधान सभा ने आपका क्या कर लिया था? स्वीकृत किया गया था। इसीलिए इस 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। चीज़ को ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अनुसूची 8वीं भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 हमारे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या राजभाषा बनाने की स्वीकृति दे दी थी और हिंदी दिवस इसलिए हम 14 सितंबर को बनाते हैं। ये क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि जो राजभाषा आयोग है या प्रथम राजभाषा आयोग, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख दी, प्रथम राजभाषा आयोग। अब ये पॉइंट बड़ा काम का बनेगा। क्या है इसमें काम का कि जो प्रथम राजभाषा आयोग है इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो इसका गठन हुआ था 7 जून या 7 जून में लिख दे रहा हूँ 1955 को। कब हुआ था? 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ था, प्रथम राजभाषा आयोग का। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीजी खैर। अगर इनका पूरे नाम की ओर बात करेंगे तो बाल गंगाधर, ठीक है। अच्छा, इनकी अध्यक्षता में किया था। अच्छा, उस टाइम पर राष्ट्रपति अगर कौन थे? अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया अध्यक्ष। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति उस टाइम पर कौन थे? तो यहाँ पर बड़ा काम की चीज़ है, तो उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चीज़ आ गई समझ में। प्रथम राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को, अध्यक्षता बीजी खैर की अध्यक्षता में और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो ये प्रथम राजभाषा आयोग हुआ था, इसका गठन हुआ था, इसका प्रतिवेदन भी हुआ। तो प्रतिवेदन कब हुआ ये देख लीजिएगा। प्रतिवेदन इसका हुआ था आपका 31 जुलाई को। कब हुआ था? 31 जुलाई को। और हुआ कब था? 1956 में। 1955 में चला और 1956 में इसका क्या हो गया? प्रतिवेदन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके काम की सिर्फ यही चीज़ है कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो कब गठित हुआ है आपका? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खैर। और उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा बहुत और बात करते हैं तो जब हमारा ये आपका राजभाषा आयोग चल रहा था तो उस टाइम पर वोटिंग हुए थे।
संविधान में क्या हुए थे, संविधान सभा में क्या हुए थे, वोटिंग हुए थे। अब जब वोटिंग हुए थे तो वोटिंग में कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया गया था। एक तो आपका कुछ वर्ड थे, देखिए वोटिंग हुई होगी कि हिंदी को हमारा आपका राजभाषा बनानी है या किसको बनानी है, तो वहाँ पर वोटिंग हुई थी हिंदी और किसकी, हिंदुस्तान के लिए वोटिंग हुई थी, हिंदी और हिंदुस्तानी, कि आपका हिंदी को आपका राजभाषा बनाया जाए या हिंदुस्तानी को। तो जब वोटिंग हुई तो उस टाइम पर वोटिंग में ऐसा हुआ कि 77 वोट मिले आपके किसको, हिंदुस्तानी को, और हिंदी को भी मिले थे कितने, 78 वोट। ये एक वोट से आगे था, इसलिए आपको हिंदी को हमारी राजभाषा बना दी गई। ठीक है, तो ये पेपर में कभी पूछ सकता है कि जब आपकी संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर जो भी आपका वोटिंग हुई थी तो हिंदी को कितने वोट मिले थे, तो 78, और हिंदुस्तानी को कितने मिले थे, 77। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत इसके बारे में हम और बात करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है, जब आपकी ये राजभाषा गठित हुई थी तो उस टाइम पर हमारे पास कितनी भाषाएं थी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभ में जो हमारे पास भाषाएं थी वो कितनी थी, तो प्रारंभ में हमारे पास कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं आपकी दर्ज हुई थी। ठीक है, 14 भाषाओं को आपका क्या हुआ था, दर्जा मिला था। लेकिन उसके बाद जो भाषाएं हुई वो थोड़ा सा बढ़ गई, और बड़ी कितनी, 8, और अब आधुनिक समय में तो कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं, या 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये जो 8 भाषाएं मिली, ये कब मिली, तो हमारे जो आपके संविधान है उसमें 3 संशोधन हुए। संशोधन देखिएगा बड़े प्यार से, ये 21वां संशोधन, ये 71वां संशोधन, और 21 और 71 को जोड़ के आपका कितना आता है, 92। तो 3 संशोधन हुए, 21वां संशोधन, 71वां, इन दोनों को जोड़ दो और ये आ गया 92वां संशोधन। 21वां संशोधन कब हुआ, तो आपका 21वां संशोधन हुआ 1967। ठीक है, 71वां संशोधन कब हुआ, तो ये आपका हुआ 1992, और 92वां संशोधन कब हुआ, 2003। ये 3 संशोधनों को आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं 21वें संशोधन। तो 21वें संशोधन में हमारी एक भाषा जोड़ी गई, जिस भाषा को कहते हैं सिंधी। ठीक है, 71वें संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, हम बोलते हैं नमक, 9 से नेपाली, मौ से क्या आएगा बताइए शाबाश, मौ से आएगा आपका मणिपुरी, और कौ से आएगा आपका कोंकणी। और ये 2003 जो 92वें संशोधन हुआ, देखिए टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई, 3 1 4, तो 4 भाषाएं यहाँ पर जोड़ी गई। वो 4 भाषाएं कौन सी जोड़ी गई, वो 4 भाषाएं जोड़ी गई आपकी BDMS। बी से आपका हो गया बोडो, डो से डोंगरी, एम से मैथिली, और एस से आपका संथाली। एस से आपका क्या हो गया, संथाली। तो BDMS ये आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई। सबसे पहले बोडो, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ BDMS, बोडो, डोंगरी, आपका तीसरा मैथिली, और चौथा संथाली। तो टोटल हमारी 8 भाषाएं और जुड़ गई, और टोटल भाषाएं कितनी हो गई, 22। प्रारंभ में हमारे पास 14 थी, बाद में हमारे पास 8 आई। 8 आने के लिए कितने संशोधन हुए, 3 संशोधन हुए, 21वां, 71वां, 92वां। 21 और 71 को जोड़ के 92। 21वां 1967 में, 71वां हुआ आपका 1992 में, और 2003 हुआ में आपका हुआ 92वां संशोधन। 71वें में सिंधी जोड़ी गई, 92वें में आपका जो 21वें में सिंधी जोड़ी गई, 71वें में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, और 2003 में BDMS, बोडो, डोंगरो, मैथिली और संथाली, ये आपकी 4 भाषा जोड़ी गई। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है। देखिए हमने अभी तक जो बात कर दी कि जो हमारे संशोधन हुए थे, कौन सा पहला हुआ था आपका, कौन सा संशोधन हुआ था 21वां, उसके बाद हुआ था कौन सा 71 71वां, और इन दोनों को जोड़ के मैंने आपको बता दिया था 92। तो इन संशोधनों के बाद जो हमारी टोटल भाषाएँ हो गई थी, प्रादेशिक भाषाएँ, वो कितनी हो गई थी, 22 भाषाएँ हो गई थी। अब उसके बाद अगर कुछ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बात ऐसी है जो आपकी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए अगर कभी पूछता है तो उत्तराखंड में जो एक भाषा आती है संस्कृत, जो संस्कृत है वो उत्तराखंड की क्या है, आपकी द्वितीय राज्य की भाषा है। कैसी है, द्वितीय राज्य की भाषा, राज्य की भाषा। अगर हम यहीं पर जाते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी है, उर्दू। कौन सी है, उर्दू। उर्दू कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, प्रदेश। उत्तराखंड की क्या है, संस्कृत उत्तराखंड की, और उत्तर प्रदेश की क्या है, आपकी उर्दू क्या है, द्वितीय राज्य की भाषा है। अच्छा, इसके अलावा देखो कभी आपसे पेपर में पूछ देगा 22 भाषा कौन सी है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बन सकते हैं, जैसे कि आपका कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा सर्वप्रथम किसने दिया। तो भैया हिंदी, ये क्वेश्चन आपका पेपर में बना हुआ है पहले भी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा, प्रताप नारायण मिश्र। जो प्रताप नारायण मिश्र थे, इन्होंने सबसे पहले किसका नारा दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का इन्होंने क्या किया था, नारा दिया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। अगर वहीं पर हमारे बात एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सर्वप्रथम बात कहाँ हुई, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाने के लिए सर्वप्रथम बात कहाँ पर हुई थी, बंगाल में। तो ये क्वेश्चन लिखने का नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे ही याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो आपका संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, वो किसने रखा था। तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपका प्रस्ताव किसने रखा था, क्या हिंदी को आपकी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, किसने रखा था, गोपाल स्वामी अयंगर। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन में होगा गोपाल स्वामी अयंगर, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इनके अलावा एक नाम और आता है, वो आता है शंकर राव देव का। किसका आता है, शंकर राव देव। ये शंकर राव देव ने प्रस्ताव तो नहीं रखा था, लेकिन इनका क्या किया था, समर्थन किया था। वैसे आपका क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा गोपाल राव अयंगर, ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो उसके अलावा इसका ऑप्शन किसका होगा, आपका शंकर राव देव का इसको ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें थी जो आपकी हिंदी से संबंधित थी। अब यहीं पर हिंदी से संबंधित एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपका है नॉर्मल हिंदी दिवस जो हमारे भारत में मनाया जाएगा। इसके अलावा विश्व हिंदी दिवस, कौन सा, विश्व हिंदी दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी। ठीक है, नॉर्मल हिंदी दिवस मनाया जाएगा 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा आपका कब मनाया जाएगा, 10 जनवरी को। ये क्वेश्चन में पेपर आ सकता है, तो ये आप लोग को याद कर लेना है। अगर यहीं पर एक और बात आती है कि पहला आपका जो हिंदी दिवस हुआ था, उसके बाद जो सम्मेलन हुआ था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन, जो पहला विश्व हिंदी, देखो पहली चीज़ तो हमेशा पूछता है, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, यह आपका 10 से 14 जनवरी में हुआ था। आपका 1900 कब हुआ था, शाबाश, 1975 में हुआ था, 10 से 14 जनवरी 1975 में। और कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था। भारत के कहाँ पर हुआ था, नागपुर में हुआ था।
ठीक है, तो इसका आयोजन स्थल कौन सा हो जाएगा, नागपुर में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया 10 से 14 जनवरी 1975 कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। अगर यहीं पर अगर इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो अभी 2018 के आसपास में 11वां कौन सा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, तो कब हुआ था, बिल्कुल सही 18 अगस्त के आसपास में हुआ था। तो 18 से 20 अगस्त हम इसको डेट ले लेते हैं, और 18 से 20 अगस्त 2018 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो बिल्कुल पोर्ट लुई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पोर्ट लुई। ये कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पोर्ट लुई कहाँ पर, तो बिल्कुल ये पोर्ट लुई आपका कहाँ पर है, मॉरिशस। आपको मॉरिशस के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको याद रखना है पोर्ट लुई का, आपका ये पोर्ट लुई में हुआ था 18 से 20 अगस्त 2018 को, 11वां हुआ था। तो अगर पेपर में कभी आ जाएगा तो कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए, 11वां, और पहला हुआ है नागपुर में, कब हुआ है 1975 में 10 से 14 जनवरी के बीच में, और जो 11वां हुआ है वो हुआ है आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में 18 से 20 अगस्त 2018 को। इतनी सी चीज़ें हैं जिनको आपने याद करना है। ये हिंदी से थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो आज के अगले पार्ट में आएंगी। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में करते हैं इससे आगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।